जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्य वेद या वास्तुशास्त्र इसका पाठ्यक्रम चल रहा है और उसके अंतर्गत हम 16 पाठ देख चुके हैं। आज 17वें पाठ में इस पाठ्यक्रम का आधार जिसको अपन फाउंडेशन कहते हैं उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कोई भवन होता है, बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जो नींव होती है उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जब अपन योग की बात करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, तो कहते हैं योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसमें जो यम और नियम है वो योग का आधार है, योग की बेस है, उसका फाउंडेशन है। तो यम और नियम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इत्यादि जब एकदम स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत होगा, तो उस पर जो आगे चल के भवन योग का निर्मित होगा, खड़ा होगा, वो कैसा होगा? वो मजबूत होगा, वो स्ट्रांग होगा, वो लंबे समय तक टिक पाएगा। ठीक इसी प्रकार वास्तुशास्त्र का जब अपन अध्ययन करते हैं तो इसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो जितना मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, शक्तिशाली होगा, दृढ़ होगा, तो उतना वास्तु अच्छे से समझ में भी आएगा, सही सही इंटरप्रेट भी होगा और हम उसको लंबे समय तक जीवन में उतार पाएंगे, धारण कर पाएंगे। तो उसके कुछ क्रम में कुछ अपन श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा चलेंगे। तो सबसे पहले कहा श्रद्धा। जब भी वास्तुशास्त्र का, वैदिक विद्याओं का अध्ययन करना होगा तो जो उसका फाउंडेशन है, बेस है, वो है श्रद्धा। भगवत गीता में कहा है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। भगवत गीता का जो 4था अध्याय है उसका 39वां श्लोक में बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो श्रद्धावान पुरुष हैं वही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रद्धा शास्त्र के प्रति हो, श्रद्धा गुरु के प्रति हो, श्रद्धा उस विद्या के प्रति जब आपकी होगी तो क्या होगा? वो शास्त्र अपने रहस्य को, सीक्रेट्स को स्वयं अनफोल्ड कर देगा। स्वयं जो है वो उसके जो रहस्य वो प्रकट हो जाएंगे। तो पहला नियम बताया श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जैसे पातंजल योग प्रदीप कह लो, पातंजल योग सूत्र कह लो, योग का ग्रंथ है, उसमें बताया योग सिद्धि के, समाधि के अनेक साधन बताने के बाद भगवान पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान द्वा, कि जितना ये सब करके प्राप्त करते हो वह ईश्वर प्रणिधान से भी प्राप्त हो सकता है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? वो ईश्वर का चिंतन करना, मनन करना, जप करना, भावना करना, तो वो भी श्रद्धा से संबंधित है। फिर उसकी गति बताई, तीव्र है, कितना है, क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि देखो इसका जो फाउंडेशन है, पूरे जो कोर्स का जो आधार है वो है श्रद्धा। जितनी श्रद्धा होगी, जैसी श्रद्धा होगी, तो शास्त्र जो है वो अपने रहस्य को स्वयं प्रकट कर देगा। क्योंकि क्या है कि जैसे खेती करता है किसान, बीज बोना चाहता है, तो खेत में जो इधर उधर दूसरा अनावश्यक जो उपज आया है, उग गया है, उसको काट छाट करता है, उसको हटाता है, जमीन को ठीक करता है, भूमि को ठीक करता है और उसके बाद उसमें उत्तम बीज को बोता है। तो यहाँ आधार क्या बताया? श्रद्धा बताया। श्रद्धा से क्या है? जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अनावश्यक विचार हैं, वो हट जाते हैं। देखो उदाहरण की दृष्टि से देखो तो एकलव्य का उदाहरण है कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर जो है वो एकलव्य है। कैसे हुआ? बस गुरु की प्रतिमा बना दी, पूरी श्रद्धा है, ज्ञानम चेतनायाम निहितम, सारा ज्ञान अपने अंदर ही है और वो प्रकट हो गया और अर्जुन से भी वो श्रेष्ठ धनुर्धर बना। और क्या बताया? बताया कि देखो जैसे प्लांट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, पौधा लगाते हैं, तो शुरू में उसके आसपास एक ट्री गार्ड लगा देते हैं ताकि कोई भी छोटा मोटा जो पशु है, बकरी इत्यादि, वो पौधे को खा ना जाए। तो जब भी ये विद्या अपन सीखते हैं, कोई भी वैदिक विद्या सीखते हैं, उदाहरण के लिए स्थापत्य वेद, वास्तुशास्त्र,
तो जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो अपने समान विचार रखते हैं, उनके ही संपर्क में रहना है। जो शास्त्र के प्रति अश्रद्धा रखते हैं, जिनका विश्वास कम है या अश्रद्धा है, तो उनके संपर्क में शुरुआत में ज़्यादा न रहना। फिर जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, वो पौधा बड़ा हो जाता है, तब ट्री गार्ड हटा देते हैं कि अब अंदर से अनुभव करके शास्त्र को देख लिया कि शास्त्र है जो है वो कालातीत है, उसको समय नहीं खा सकता। तो जब ये श्रद्धा होती है और थोड़ा अनुभव भी धीरे 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 होता जाता है, तब फिर वो ट्री गार्ड हटा देते हैं। तब दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं इत्यादि। तो सबसे पहला नियम बताया फाउंडेशन में, ये बताया कि देखो शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, जो सिखा रहा है गुरु उसके प्रति श्रद्धा हो। भगवद गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो फिर क्या होता है कि ज्ञानम चेतनायाम निहितम, सारा ज्ञान जो अपनी चेतना में है वो धीरे 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 करके मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है, शास्त्र के रहस्य ज्ञात हो जाते हैं। तो अभी फाउंडेशन में अभी श्रद्धा को देखा, आगे इसी को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से इस फाउंडेशन को स्ट्रांग करेंगे। जय गुरुदेव, जय।